एक सवाल है। अगर कोई इंसान उम्र में आपसे बड़ा हो, पद में आपसे ऊंचा हो और खुलकर गलत कर रहा हो, तो क्या आप चुप रहेंगे या सच बोलेंगे? क्योंकि एक दिन एक अल्पायु बालक ने अपने ही पिता से यही सवाल पूछ लिया था और जवाब में उसे मिला था मृत्यु का दान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ष गाथा, जहां ग्रंथ समझाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। आज से हम जिस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का वो उपनिषद जो हमें सिखाता है डर के सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि थे वाजश्रवस। उन्होंने एक महान यज्ञ किया, विश्वजित यज्ञ। इस यज्ञ का नियम बहुत स्पष्ट था। जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ दान। यज्ञ हो रहा था, दान दिया जा रहा था, लेकिन ऋषि का पुत्र नचिकेता सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने देखा दान में दी जा रही थीं ऐसी गायें जो पानी पी चुकी थीं, घास खा चुकी थीं और जिनसे अब दूध नहीं निकल सकता था। उपनिषद इसे कहता है पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, यानी जो बाहर से मौजूद है लेकिन भीतर से व्यर्थ है। सोचिए, यज्ञ की अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे, सब लोग संतुष्ट थे, लेकिन एक बालक का मन अशांत था। नचिकेता की श्रद्धा अंधी नहीं थी, वह सत्य के लिए थी। इसीलिए उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे, अपने प्रिय पुत्र को किसे दान में देंगे? पहली बार पिता चुप रहे, दूसरी बार उन्होंने बात टाल दी, तीसरी बार अहंकार टूट गया। क्रोध में उन्होंने कहा, मृत्युवे त्वा ददामि इति, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। यहीं से कठोपनिषद एक कथा नहीं रहता, ये हमारा दर्पण बन जाता है। नचिकेता टूटा नहीं, वो रोया नहीं। उपनिषद कहता है वो विचार करता है। पिता का वचन असत्य नहीं होना चाहिए। यदि मुझे मृत्यु के पास जाना है तो मैं वहां से असत्य के बिना लौटूंगा। ये डर नहीं था, ये धर्म था। वाजश्रवस कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो है समाज, संस्था, अथॉरिटी, जो बाहर से धर्म दिखाती है लेकिन भीतर से डरती है। और नचिकेता, वो इंसान है जो सच देख लेता है और फिर चुप नहीं रह पाता। नचिकेता यमलोक तो पहुंच जाता है, लेकिन यमराज घर पर नहीं होते। एक नन्हा सा बालक मृत्यु के दरवाजे पर 3 दिन और 3 रात भूखा और तृषित प्रतीक्षा करता है। सोचिए, जब मृत्यु लौटेगी और दरवाजे पर एक बालक को खड़ा देखेगी, तब क्या होगा? ये जानेंगे आगामी एपिसोड में। लेकिन आज आप और मैं एक छोटी सी साधना करेंगे। अगले 2-3 दिनों तक जब भी आपको किसी वयस्क, किसी बॉस या किसी अथॉरिटी पर गुस्सा आए, रिएक्ट मत कीजिए। बस रुकिए और देखिए आपके भीतर क्या चल रहा है। डर, अपमान या बेबसी? उस भावना को अपनी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि नचिकेता बनने की पहली सीढ़ी है अपनी भावना को पहचानना। और अब एक अंतिम सवाल, आपके जीवन में वो कौन है जिसके सामने सच बोलने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? नीचे सिर्फ एक शब्द में लिखिए, क्योंकि जब आप डर को नाम दे देते हैं तो उसका आधा बल वहीं समाप्त हो जाता है।